वाकई एक बात यह है कि बिहार में शराबबंदी से आखिर फायदा किसका हो रहा है। कुछ दिन पहले सीवान और सारण में कच्ची शराब पीने से लोग मर गए थे। अब नीतीश कुमार के मोतिहारी दौरे से पहले पुलिस वहां एक्टिव हुई तो कई जगह शराब की अवैध भट्टियां पकड़ी गईं। मुजफ्फरपुर में महिला ही शराब बना रही थी, पकड़ी गई तो हंस रही थी। महिलाओं के साथ हिंसा होती थी और पुरुष पैसा शराब में उड़ा देते थे। इसी सामाजिक समस्या को हल करने के लिए 8 साल पहले शराबबंदी लागू की गई थी नीतीश कुमार ने बिहार में। लेकिन यहां तो अवैध शराब बनाने में महिलाएं भी पकड़ी जा रही हैं। बैन तो लगा दिया लेकिन लागू करना ही मुश्किल दिख रहा है। कच्ची शराब से तो और ज्यादा नुकसान हो रहा है। प्रशांत किशोर तो सब जगह कह रहे हैं कि हर साल सरकार को 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है और शराब तो लोग पी ही रहे हैं। स्मगलिंग हो रही है शराब की लगातार, यूपी से और झारखंड से खासकर। तो दूसरे राज्यों से जो शराब तस्करी करके ला रहे हैं लोग, उसकी कमाई भी दूसरे राज्यों को ही हो रही है और शराब पी रहे हैं बिहार के लोग। तो एक तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ गांव-गांव में कच्ची शराब बन रही है, उसको पीकर लोग जान खतरे में डाल रहे हैं। उस पे कोई टैक्स भी नहीं सरकार को मिलता। पहले ही बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है, स्कूलों के लिए पैसा नहीं है, अस्पतालों के लिए पैसा नहीं है, सड़कों के लिए पैसा नहीं है, पुलों के लिए पैसा नहीं है। ऊपर से कच्ची शराब पीना एक नई सामाजिक और सेहत की समस्या बन गया है और शराब माफिया अलग पनप गया है इन 8 साल में। कानून लागू ही नहीं हो पा रहा है। कहां पुलिस लगा देंगे? और अवैध शराब में इतना पैसा है कि घूस देकर बचना शराब माफिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो सरकार को कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन घूसखोर अधिकारियों की खूब कमाई हो रही है। पब्लिक का मानना है कि जो पकड़े हुए दिखाए जाते हैं उससे कहीं ज्यादा तस्करी होती है शराब की। पूरा सिस्टम बन गया है इस धंधे का इन 8 साल में। ये तो अभी कुछ टाइम पहले कानून में कुछ बदलाव करने पड़ गए थे, नहीं तो पहले तो गाड़ी भी जब्त हो जाती थी पकड़े जाने पर, मकान नीलाम कर दिए जाते थे, जमानत मिलना मुश्किल था। लेकिन फिर थाने के थाने भर गए पकड़ी गई गाड़ियों से, जगह ही नहीं बची थानों में। अदालतों में पहले ही लाखों केस पेंडिंग चल रहे हैं, ये शराब वाले और आ गए। लोगों की जमानत के रोज केस पर केस आ जाते थे, गाड़ियां जमा होती चली गई थानों में। तो कानून थोड़ा बदला गया, नहीं तो अदालतों और थानों में शराब से जुड़े केस ही केस भर गए थे। लेकिन घूम फिर के बात तो यह है ना कि अगर लागू ही नहीं हो पा रहा तो कौन सा मकसद हल हो रहा है इस कानून से। लेकिन एक अनुमान यह है कि महिलाओं के वोट मिले थे इस कानून के लिए। जातियों में बंटने वाले वोट शराबबंदी पर एक हो गए थे महिलाओं के। इसकी वजह से नीतीश कुमार मजबूत हुए थे। और यह भी कहा जाता है कि घरेलू हिंसा कम हुई इसके बाद। तो अब यह शराबबंदी ऐसी चीज हो गई है कि इसको हटाने का तो कोई पार्टी बोल भी नहीं सकती। प्रशांत किशोर की तो नई पार्टी है, तो वो तो कह रहे हैं कि हटा देंगे और इसकी कमाई से स्कूल चलाएंगे बिहार के। लेकिन वो तो अभी राजनीतिक जमीन सेट ही कर रहे हैं। ना आरजेडी बोलेगी इस पर, ना बीजेपी बोलेगी और जेडीयू तो बोलेगी ही नहीं। कांग्रेस किशनगंज और सीमांचल के थोड़े से इलाके के अलावा कहीं बड़ी ताकत है नहीं, और होती तब भी वो बोल नहीं पाती। महिलाओं के वोट का रिस्क कोई नहीं लेगा। आगे चुनाव आने वाले हैं बिहार में, तो या तो महिलाओं की ही समितियां हो गांव कस्बों में जो लागू करवाएं शराबबंदी को, तो ये लागू हो। नहीं तो इसको लागू करने में जितना खर्चा हो रहा है और जितना टैक्स का नुकसान हो रहा है, उससे तो बिहार के और कई जरूरी काम हो जाएं। 100 बात की एक बात।